नमस्कार। बीएससी आईपीएफ केस श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इम्पैक्ट कॉस्ट इस विषय पर बात कर रहे हैं। रिस्कोमीटर इस पूरी श्रृंखला का ही ये एक भाग है, इम्पैक्ट कॉस्ट। सो यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर अवश्य बैठ दें। अलग एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इम्पैक्ट कॉस्ट हो या फिर रिस्कोमीटर हो, इस विषय में विस्तृत जानकारी आप जरूर पा सकते हैं। ये 17.5 आप तक बीएससी आईपीएफ और सीबी लेकर आ रहा है, तो सत्र के अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है? तो ये एक लिक्विडिटी मेजर करने का टूल है। रिस्कोमीटर जब भी कभी इक्विटी फंड्स के लिए कैलकुलेशन करता है तो उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट ये एक अहम रोल अदा करता है। सो इम्पैक्ट कॉस्ट ये लिक्विडिटी मेजर करने का यदि एक टूल है और इम्पैक्ट कॉस्ट की कीमत यदि ज़्यादा है या फिर अंक उसका बहुत बड़ा है तो लिक्विडिटी कम है। लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से किया जाता है आज के सत्र में हम देखेंगे। कैलकुलेशंस और उदाहरण के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है। मानकर चलिए कि ये एक आपका ऑर्डर बुक स्नैपशॉट है। ऑर्डर बुक क्या होता है? सो जैसे कि हमने कहा, यदि आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोज़ वाली होगी, लेकिन नहीं भी है तो भी देखिए, अगर हम पहली बार ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करते वक्त एक ऑर्डर बुक करके चीज़ आती है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कोई शेयर ए है तो 1000 बेस्ट बाई करने के लिए, अगर आप बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, पहले ये तय कर लेंगे। 1000 क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर खड़ा है 98 पे, 2000 क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर खड़ा है 97 पे, 1000 क्वांटिटी खरीदने के लिए बायर खड़ा है 96 पे। सो ये हो गई बेस्ट बाय प्राइस। 99 पर 1000 क्वांटिटी लेकर सेलर खड़ा है, 100 पर 1500 क्वांटिटी लेकर सेलर खड़ा है और 101 पर 1000 क्वांटिटी लेकर सेलर खड़ा है। अब मानकर चलिए मुझे खरीदना है 1500 स्टॉक्स, तो अब 1500 स्टॉक्स खरीदना है तो 1500 शेयर अगर इसी कंपनी के खरीदने हैं तो मुझे सेल क्वांटिटी या सेल प्राइस को गौर करना होगा। तो अब इसकी मुझे इम्पैक्ट कॉस्ट कैसे निकालनी है, तो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है। अब पता चल गया कि ये आपका ऑर्डर बुक है, मुझे 1500 शेयर्स खरीदना है, तो 1500 शेयर्स खरीदना है तो मुझे सेल प्राइस के ऊपर गौर करना होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट कहता है एक्चुअल बाय प्राइस माइनस आइडियल प्राइस डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल बाय प्राइस क्या है? क्वांटिटी, जैसे हमने पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में देखा था कि पहले क्वांटिटी 1500 है, 1500 शेयर्स खरीदने हैं तो यहाँ तो 1000 ही खड़ा है तो 1000 शेयर्स 99 पे खरीदेंगे और फिर 500 शेयर हम लोग 100 पे खरीदेंगे। सो यहाँ पर फॉर्मूले में क्वांटिटी 1000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 99 आएगा, फिर 500 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 100 आएगा। सो ये 100 था ना 99 के बाद, और फिर टोटल क्वांटिटी 1500। फिर इम्पैक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला हमको पता चल गया, एक्चुअल प्राइस और आइडियल प्राइस। एक्चुअल प्राइस निकल गई, अब निकालेंगे आइडियल प्राइस। आइडियल प्राइस बेस्ट बाय प्राइस बेस्ट सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 98 और 99 इन दोनों का डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे तो हमको जवाब आ जाएगा। सो ये हमारा ऑर्डर बुक है, इसको कैलकुलेशंस हम लोग डायरेक्ट एक्सेल में जाके करते हैं, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बुक का स्नैपशॉट हो गया। सबसे पहले निकालेंगे आइडियल प्राइस, इसके लिए दिस बेस्ट सेल प्राइस बेस्ट बाय प्राइस इनको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपका जवाब आ गया 98.5। फिर एक्चुअल प्राइस निकालनी है। एक्चुअल प्राइस का क्या कहा है? क्वांटिटी इनटू बेस्ट सेल प्राइस। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, इज इक्वल टू लिखना होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 1000 शेयर खरीदेंगे हम, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 99 पे, ये आपकी बेस्ट सेल प्राइस है पहली, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे और फिर कहेंगे कि हमको 500 शेयर्स खरीदने हैं और कौन से भाव पर खरीदने हैं, तो 100 पर खरीदने हैं, ठीक है। ये 100 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये होने के बाद डबल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय हमने 1500 शेयर्स खरीदना है। सो जवाब आ गया 99.33। अब इम्पैक्ट कॉस्ट निकालेंगे। उन्होंने क्या कहा है कि इम्पैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए एक्चुअल प्राइस माइनस आइडियल प्राइस, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आइडियल प्राइस। सो ये आ गया अपना 0.84 अपना इम्पैक्ट कॉस्ट। तो ये आ गया अपना 0.84 इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट जितना ज़्यादा उतनी लिक्विडिटी कम। सो आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।